हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो टेम्पलेट एक प्री बिल्ट वर्कबुक है जिसको आप पहले से बना के सेव करके रख सकते हैं और जब आपको काम करना हो डायरेक्ट ओपन करके उस पर आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक्सेल का एक वर्कशीट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ जो आपको ये साइन दिखाई दे रहा है इस पे हमें क्लिक करना होता है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे सेल के विड्थ को और इसके रो के साइज को भी थोड़ा बड़ा करना है। अब जैसे ही मैंने बड़ा किया ये देखिए सारे के सारे सेल्स उसी साइज में यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट के साइज को भी बढ़ा देना है। इसको बोल्ड में मुझे करना है तो बोल्ड में कर लीजिए आप। आपको जहाँ जो सा भी फॉन्ट का ये थीम लेना है वो आप ले सकते हैं, यहाँ से ले लिया। आप अपना अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे अगर जो कुछ भी करेंगे यहाँ पे, तो अब जो भी फॉर्मेटिंग आपने दे रखी है उसी पे जब आप इसको क्लोज करके फिर से ओपन भी करेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में ये चीज आपको ओपन होगा ये। ओके, अब इसको हम, अगर ये तो फर्स्ट सीट का हो गया, अगर आपको सेकंड सीट भी चाहिए तो इसी तरह आपको यहाँ पे जाके इसको भी पहले सेलेक्ट करना होगा और आपको जो भी करना हो यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा करना है, जो भी करना हो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके, अब इसको हमें सेव करना है तो सेव के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे हमने क्लिक किया, अब हम क्या करेंगे, सेव पे जाएंगे। सेव पे क्लिक किया हमने और यहाँ ब्राउज पे, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद सेव एज टाइप में यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक एक्सेल टेम्पलेट का। यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन है एक्सेल टेम्पलेट का, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको जो भी अपना नाम देना है यहाँ पे आप उस टेम्पलेट का नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ न्यू टेम्पलेट। ओके, अब आप इसको सेव कर दीजिए, ये सेव हो गया। ओके, अब आप इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने इसको क्लोज कर दिया यहाँ से। अब आपको इसको ओपन करना है इस फाइल को जब भी, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ फाइल के ऊपर जाएंगे, फाइल पे गए आप और यहाँ पे न्यू पे आपने यहाँ क्लिक किया। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको पर्सनल, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे और नीचे आप देखेंगे कि आपके पास ये यहाँ पे आपने जो भी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपने जो टेम्पलेट तैयार किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये मैंने पहले से बना के रखा है, अभी मैंने बनाया है ये न्यू टेम्पलेट। ओके, अब आप इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखिए वही सारी फॉर्मेटिंग, आपका सेल का जो भी विड्थ आपने सेट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। आपने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट का आपने सेट किया हुआ था वो आ चुका है। और इसी टेम्पलेट में आपको कोई टाइटल, हेडिंग वगैरह अगर पहले से इसमें कस्टमाइज करके रखना है वो सारे डाल के भी आप सेव कर दीजिए और फिर जब आपको काम करना हो तो आप ओपन करें और इस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया, हमने एक न्यू टेम्पलेट यहाँ पे तैयार किया। अब आपको एक्सेल में भी बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। इसके लिए आप कहाँ से जाएंगे, यहाँ फाइल के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ न्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो हमने जो तैयार किया था वो सारा है। और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे, यहाँ पे देखिए सारे टेम्पलेट्स ही हैं, ये सारे प्री बिल्ट हैं, ये आपको मिल जाते हैं और यहाँ से भी लेके आप अपने टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। तो आपको जो जहाँ भी जाना हो, आप सपोज मुझे पर्सनल का करना है, पर्सनल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो देखिए कितने सारे यहाँ पे आपको
सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे मुझे ये अगर लिस्ट बनाना है, ओके, तो आपको जो सा भी टेम्पलेट यूज करना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ जो क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना होता है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये टेम्पलेट आपको रेडी होके यहाँ पे मिल जाता है। अब इसी के हिसाब से आप अपने यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी, अब ये आपको तैयार मिल गया, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, प्रायोरिटी, असाइन टू, जो भी। अब आपको जहाँ भी जो भी यहाँ पे टाइप करना है आप डायरेक्ट काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आपको फिल्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको पहले से ही है। यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे बना लिया डाटा और यहाँ पे आपको किसी एक का देखना है तो ये तो मैंने अपने वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिल्टर का यूज, सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस पे आपको ऑर्गेनाइज इसका देखना है, इसका भी देखना है तो उस पर ओके करेंगे तो ये सारा होके एक एक का ही शो हो जाता है। ओके, और हमको फिर से अगर इसको देखना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट ऑल को जैसे ही क्लिक करें हमने टिक किया और यहाँ पे ओके करेंगे तो सारा का सारा शो हो जाता है। तो इस टेम्पलेट को भी आप इसी तरह से सेव करके और उसको बाद में अपने यूज में ला सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।